दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों आज हम बात करेंगे सावन के दूसरे सोमवार की, जो कि 21 जुलाई के दिन पड़ रहा है। इस दिन विशेष रूप से कुछ विशेष उपाय बताऊंगी, कुछ चीज़ों को चढ़ाने के लिए बताऊंगी जिसको चढ़ाने से आपके पास धन की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी हो जाती है। कुछ 7 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो बताऊंगी, जिसको कि चढ़ाना बेहद ज़रूरी होता है शिव जी की पूजा में। ये सारी चीज़ें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो 100% इसको ज़रूर कीजिएगा। और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से बाज़ार में मिल जाती हैं, इसलिए इनको ज़रूर खरीदिए और ज़रूर चढ़ाइए, बहुत लाभ होगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, कैसे चढ़ाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। सावन का दूसरा सोमवार है तो किन नियमों को हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है, सारी चीज़ें बताऊंगी। तो पूरी वीडियो को देखिएगा और अंत तक देखने के बाद वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो मुझे एक हाइप ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ें अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि सावन के सोमवार में विशेष रूप से दूध का बड़ा विशेष महत्व होता है। इसमें दूध चढ़ाने पर हमें समस्त फलों की प्राप्ति होती है। तो दूध का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि गाय का कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं। लेकिन बहुत से लोगों को देखा है कि जो भी दूध मिलता है वो चढ़ा देते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो गाय का दूध लीजिए, और खाली गाय का दूध आपको नहीं चढ़ाना है। तो क्या करना है, या तो आप सारी चीज़ें अलग अलग रख लीजिएगा, दूध, दही, घी, शहद और चीनी, और सभी से प्रत्येक बार अलग अलग बार अभिषेक कीजिएगा। अगर आपके पास इतना समय नहीं है और मंदिर में भीड़ है तो दूसरे लोगों को भी दर्शन करना है, तो आप क्या करिए, सारी चीज़ों को एक में मिला करके एक पंचामृत टाइप से बना लीजिए। तो एक लोटा लेना है स्टील का, उसके अंदर या तांबे का लोटा आप ले लीजिए, उसके अंदर दूध, दही, घी, शहद और चीनी सारी चीज़ें मिला करके, साथ ही उसमें थोड़ी सी भस्म, थोड़ी सी अष्टगंध चंदन, थोड़ी सी काली तिल, थोड़ा सा धतूरा, थोड़ा सा वो भांग डाल करके और एक लोटे में तैयार कर लीजिए। ये सारी चीज़ें लेकर के आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। साथ ही आपको लेके जाना है धतूरा, बेल का फल ले जाना है, और बेल पत्र अलग ले जाना है। साथ ही रुद्राक्ष, एक रुद्राक्ष जरूर चढ़ाइएगा सोमवार के दिन, बहुत जल्दी कामनाओं की पूर्ति होती है। और साथ ही फूल, तो कौन से फूल चढ़ाने अभी आगे बता रही हूँ। और डमरू जरूर लेके जाएगा, इसका उपाय मैं आगे बता रही हूँ आपको। अब करना क्या है, शिव जी के मंदिर में पहुँचे, सबसे पहले जल जो चढ़ाइएगा वो जल अपने घर से लेके जाइएगा। मंदिर से लेकर के जल आप बिल्कुल मत चढ़ाइएगा। या तो अगर आपके घर से मंदिर दूर है और आप जल नहीं ले जा सकते हैं, तो वहाँ पर अगर मंदिर से आप जल लीजिएगा तो जो वहाँ दान पेटी लगी रहती है उसमें आप 1, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये जरूर डाल दीजिएगा पारिश्रमिक के तौर पर। क्योंकि कहा जाता है मंदिर से ही जल ले करके मंदिर में नहीं चढ़ाना चाहिए, आप अपने घर से जल ले करके जाइए। तो आपको करना क्या है, घर से दूध, दही, ये सारी चीज़ें ले जानी है, साथ ही आपको जल लेके जाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जल समर्पित करना है, फिर पंचामृत समर्पित करना है, उसके बाद से फिर से आपको स्नान कराना है बाबा को। और हाँ, जल और दूध जब चढ़ाइएगा तो या तो एक बार पूरे का पूरा धार बना के चढ़ाइएगा, या तो 3 बार में रुक रुक करके चढ़ाइएगा। एक बार चढ़ाए, फिर 2 मिनट रुक गए, फिर चढ़ाए, फिर रुक गए, फिर तीसरी बार चढ़ाए, तीसरी बार में पूरा आप चढ़ा दीजिएगा। मतलब 3 बार में आपको समर्पित करना है दूध को। उसके बाद क्या करना है, फिर शुद्ध जल से स्नान करा के बाबा को अच्छे से उनका जो दूध, दही है वो सारा कुछ साफ करना है। उसके बाद आपको करना है बाबा का श्रृंगार के लिए सफ़ेद चंदन लेके जाइएगा, त्रिपुंड लगाइएगा, ऊपर आप पीले वाले अष्टगंध चंदन से तिलक कीजिएगा। अपराजिता का माला, या जिसे कि नीलकंठ का माला भी कहते हैं, अगर मिल जाए तो ज़रूर चढ़ाइएगा, ना मिले तो कोई बात नहीं, अगर उसका एक फूल ही मिल जाए तो वो ज़रूर चढ़ाइएगा, बहुत लाभ देता है और शिव जी को बहुत प्रिय है। क्योंकि शिव जी को भी नीलकंठ कहा गया है, तो इसलिए उनको वो फूल जरूर चढ़ाया जाता है, या उसका माला जो मिल जाए वो चढ़ा दीजिएगा। साथ ही आपको बेलपत्र लेके जानी है, बेलपत्र से भोलेनाथ का अच्छे से आपको श्रृंगार करना है। फिर श्रृंगार करने के बाद अब आपको बारी आती है अपने सारी चीज़ों को अच्छे से चढ़ाने की, और पहले क्या चढ़ाना है और बाद में क्या चढ़ाना है। सबसे पहले बेलपत्र चढ़ाने के बाद और श्रृंगार करने के बाद आप भोग लगाएंगे। भोग किस चीज़ का लगाएंगे, बेल का फल आप जरूर भोग लगाइएगा। बाकी आप जो भी फल लेके जाते हैं वो चढ़ाइए।
लेकिन साथ ही आपको बेल का फल जरूर चढ़ाना है, इसलिए इस चीज़ का विशेष रूप से ज़रूर ध्यान रखें। साथ ही आपको क्या करना है, बेल का फल चढ़ाना है, नाशपाती चढ़ानी है, अमरूद चढ़ाना है और इसके साथ ही आपको आम का भोग लगाना है। ये सारे भोग समर्पित करने के बाद दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना है, दही और शहद का भोग लगाना है। इतना करने के बाद फिर आपको चढ़ाना है धतूरा। धतूरे को कैसे चढ़ाइएगा, कष्टों से मुक्ति और जीवन में उन्नति पाने के लिए हमेशा धतूरे में हल्दी लगा के चढ़ानी चाहिए। तो हल्दी को क्या करना है, किसी बर्तन में लेना है और उसमें ही पूरे धतूरे को डिप करके और भोलेनाथ पे समर्पित करना है, अपनी कामना अपनी इच्छा कहते हुए या जो भी समस्या है उसको कहते हुए। इसके साथ ही आपको समर्पित करना है रुद्राक्ष। एक रुद्राक्ष या तो रुद्राक्ष का माला ले लीजिए, नहीं पॉसिबल है, नहीं मिल पा रहा है, कोई भी कारण है, तो आप एक रुद्राक्ष की मोती, मात्र एक मोती आप ले लीजिए और उसको पहले धुल लीजिए हल्का सा, और धुल करके भोलेनाथ का जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग के ऊपर, जैसे कि ये शिवलिंग है और शिवलिंग के ऊपर यहाँ जहाँ आप जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, वहाँ पर वो अपना रुद्राक्ष आपको समर्पित करना है। वो आपको इतना ज़्यादा धन दिलाएगा कि आप पैसा संभाल नहीं पाएंगे। रुद्राक्ष इतना प्रिय है भोलेनाथ को, तो रुद्राक्ष जरूर चढ़ाइएगा। साथ ही डमरू का क्या करना है, पहले आप डमरू लेकर के जाएंगे, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर आप डमरू रख देंगे। रखने के बाद आपको क्या करना है कि जब आपने डमरू को रख दिया और संपूर्ण पूजा कर लिया आपने, उसके बाद से भोलेनाथ की आरती कर ली। आरती करने के बाद फिर आपको एक कार्य करना है, क्या तो करना ये है कि जब आपने आरती कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर आपको डमरू बजाना है। थोड़ी देर 5 मिनट के लिए डमरू की ध्वनि मंदिर में करनी है। ज़रूर कीजिएगा, बहुत लाभ मिलता है। ये 100% इतना लाभदायक है कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। इतना करने के बाद, संपूर्ण आरती करने के बाद भोलेनाथ के मंत्रों का जप जरूर करें। कौन से मंत्र का जप करना है आपको, तो ओम सांब सदाशिव या पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। ओम मत लगाइएगा, नमः शिवाय का जप कीजिएगा, क्योंकि ओम का उच्चारण हम तब करते हैं, ओम नमः शिवाय हम तब बोलते हैं जब हमने गुरु मंत्र से उस मंत्र को लिया हो। अगर आपने गुरु मंत्र से नहीं लिया है तो आपको उस मंत्र को नहीं जपना चाहिए। तो क्या जपना चाहिए, नमः शिवाय। तो इस मंत्र का जप करें और जप करने के बाद जब आप घर लौटने लगें तो जो दूध और जल आपने चढ़ाया था, मंदिर से बर्तन को खाली लेकर आपको नहीं आना है। तो क्या करना है, लोटे में थोड़ा सा जल इकट्ठा कर लेना है जब जल आप चढ़ा रहे हैं, और उस जल को लेकर आना है और अपने पूरे घर में छिड़क देना है। साथ ही जो आपने रुद्राक्ष चढ़ाया था वो रुद्राक्ष भी आपको ले लेना है, घर आकर लाल कपड़े में बांध के अपने घर की तिजोरी में रख देना है। साथ ही आपको डमरू लाना है, डमरू ला करके पूजा के स्थान पर रखना है और प्रतिदिन डमरू की ध्वनि आपको करनी है अपने घर में। इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक हाइप ज़रूर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।